Okay, so students, let's move to the next questions. क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने किया हुआ है ऑलरेडी. अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं. देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 18 ने हमको नेट चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है. ठीक है, गवर्नमेंट का खर्चा दिया हुआ है. नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड. करंट ट्रांसफर से हमारे किसी काम के नहीं है, हम ऑलरेडी जानते हैं. क्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, अब मैंने बड़े अच्छे से आपको समझा दिया है ये कौन सा है. ये फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है. ठीक है, तो चेंज इन स्टॉक हमको काम आएगा जो कि अलग से हमको ऊपर दिया हुआ है. ठीक है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा हमको. अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? टोटल फिक्स कैपिटल टोटल कैपिटल फॉर्मेशन बनता है. याद रखना, ये नेट चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमको काम आएगा. एक्सपेंडिचर मेथड है, ऊपर हमको मेथड का नाम नहीं दिया है, लेकिन डेटा से हमको पता लगता है कि एक्सपेंडिचर मेथड ही काम आने वाला है. देन हमको नेट इंपोर्ट दिए हुए हैं. देन डेप्रिसिएशन हमको दिया हुआ है. देन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमको दिया हुआ है. आपको पता है नेट इंपोर्ट दिया हुआ है तो नेगेटिव फिगर हो जाएगा. डेप्रिसिएशन को हमको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड हमको दिया हुआ है. दूसरी बात, यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन भी ग्रॉस में दिया हुआ है. अगर ये कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस की जगह नेट में दिया होता तो डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ग्रॉस दिया है तो डेप्रिसिएशन का यूज हमको करना पड़ेगा. ठीक है, देन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमको दिया हुआ है. टू दिया है तो माइनस हो जाएगा भैया, फ्रॉम होता तो प्लस कर देते हम. नेट इंपोर्ट भी माइनस होगा. इनडायरेक्ट टैक्सेस हमको दिए हुए हैं. हमको पता है इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि नेशनल इनकम निकालनी है हमको. देन नेट कैपिटल ट्रांसफर्स टू अब्रॉड हमको दिया हुआ है, हमारे किसी काम में का नहीं है. ठीक है, प्राइवेट फाइनल ले लिया, गवर्नमेंट ले लिया, ग्रॉस डोमेस्टिक ले लिया, चेंज इन स्टॉक अलग से हमने ले लिया क्योंकि ये फिक्स दिया हुआ था. इंपोर्ट हमने माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन को हमने माइनस कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने माइनस कर दिया और टू अब्रॉड को हमने माइनस कर दिया. 630 अरब हमारा आंसर आ जाएगा बड़ी आसानी से. बड़ा आसान सवाल है. देखिए, अब मोटे मोटे तौर पे जितने भी मेजर कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन्स थे वो हमने वेरिएशन समझ लिए हैं. अब तक के सारे लेक्चर अगर आपने ध्यान से किए हैं तो अब आपको आगे क्वेश्चंस करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है. कुछ छोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स और आएंगे जो हम समझते चलेंगे साथ के साथ. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है? देखो, आप क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है. ठीक है, पूछा क्या है हमसे? एनएनपी पूछा है, लेकिन मार्केट प्राइस पे पूछा है. मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस का रोल इसके अंदर रहेगा क्योंकि नेशनल इनकम तो फैक्टर कॉस्ट पे निकलती है, वहां तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं. लेकिन ये उन्होंने हमसे मार्केट प्राइस पे पूछा है, तो देखते हैं इसका हम क्या ट्रीटमेंट कर पाएंगे. सो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रिसिएशन दिया है भैया, प्राइवेट खर्चा दे दिया, एक्सपोर्ट दे दिया, ओपनिंग स्टॉक दे दिया. तो ओपनिंग स्टॉक दे दिया तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का इस्तेमाल तो हम कर लेंगे. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन दे दिया, इसको लेंगे. उसके बाद इंपोर्ट हमको दिया हुआ है तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हमको नेट करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल, तो देखो फिक्स कैपिटल दिया है, फिक्स कैपिटल दिया है और क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो ये भी लेंगे और इसको भी लेंगे. दोनों चीजों का हमको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा. नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड किसी काम का नहीं है, हम जानते हैं, हम इसको यूज ही नहीं करते. नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है तो माइनस हो जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा. ठीक है ना, देखते हैं क्या क्या किया है हमने. प्राइवेट ले लिया, गवर्नमेंट ले लिया, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल ले लिया. अब ध्यान रखना, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कैसा दिया हुआ है? ये आपको नेट दिया हुआ है. नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जब आपको नेट दिया हुआ होगा तो हमको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का कोई इस्तेमाल नहीं करना. डेप्रिसिएशन हमारी किसी काम में नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस किया हुआ है. चेंज इन स्टॉक आपको क्लोजिंग और ओपनिंग दिया है, हम उसको डाल के निकाल लेंगे. एक्सपोर्ट आपको दिया है, इंपोर्ट आपको दिया है, तो एक्सपोर्ट को प्लस कर देंगे, इंपोर्ट को हम माइनस कर देंगे. नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया था तो हमने उसको माइनस कर दिया. फ्रॉम दिया हुआ होता ऐड कर देते, 730 अरब हमारा आंसर आ जाएगा. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. याद रखना, क्वेश्चन में वैसे भी हमको इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड कोई डिटेल दी नहीं है, लेकिन अगर दी हुई भी होती
तो भी हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमको सिर्फ मार्केट प्राइस पे एनएनपी निकालना है। जब यही एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे निकालना होता तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी माइनस कर देते हैं। ये अब आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। चलिए तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है। देखिए अब एक बार प्रैक्टिस हो जाने के बाद क्वेश्चन बड़ी स्पीड से हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नाउ हमसे क्या पूछा है, जीएनपी पूछा है मार्केट प्राइस पे, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पूछा है, वो भी मार्केट प्राइस पे। तो आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, माइनस हो जाएगा। तो अब देखो ये माइनस होगा और इधर साइन भी किसका है, माइनस का, तो ये माइनस माइनस अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा, ठीक है। और आगे बात करते हैं नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, हम कोई काम लेते ही नहीं है इसको। वेजेज एंड सैलरीज यूज आएगा, कॉर्पोरेशन टैक्स यूज आएगा, प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेशन टैक्स दिया है, ठीक है, तो कॉर्पोरेशन टैक्स भी यूज आएगा, प्रॉफिट भी यूज आएगा। कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं लिखा हुआ होता है यहाँ, प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं लिखा हुआ होता तो सिर्फ प्रॉफिट को लेते, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स को हम शामिल नहीं करते। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि कॉर्पोरेशन टैक्स प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है। डेटा से हमको पता लग रहा है इनकम मेथड हम यूज करने वाले हैं। देन सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कहा है तो शामिल करेंगे। रेंट शामिल होगा, इंटरेस्ट शामिल होगा, मिक्स इनकम शामिल होगी। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का यूज क्या होगा, देखो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का इस्तेमाल यहाँ पे स्पेशल हो गया। क्यों स्पेशल हो गया, क्योंकि मेथड कौन सा है, मेथड है हमारा इनकम मेथड। डेटा इनकम मेथड का दिया है, तो इनकम मेथड से हमको क्या मिलता है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। हमसे पूछा है मार्केट प्राइस, इनकम मेथड हमको आंसर देता है फैक्टर कॉस्ट पे, तो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या है, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। ये भी यहाँ पे स्पेशल बन जाता है क्योंकि आपसे ग्रॉस पूछा है, जबकि इनकम मेथड हमको आंसर में क्या देती है, नेट देती है, तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बड़ा ध्यान से करिएगा। आसान है पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो वेजेस ले लिया, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन ले लिया, रेंट ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया, प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेशन टैक्स ले लिया, कॉर्पोरेशन टैक्स को भी ले लिया। हमने समझा लॉजिक, दोनों को क्यों लिया है हमने, मिक्स इनकम को हमने ले लिया। अब यहां तक का तो बेसिक कैलकुलेशन हो गया, यहां तक का जो कैलकुलेशन है वो बेसिक कैलकुलेशन। अगर सिर्फ इनको आप जोड़ लोगे, सिर्फ यहां से लेके और यहां तक के पोर्शन को अगर आप ऐड कर लोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में आपने क्या जोड़ दिया, डेप्रिसिएशन जोड़ दिया, तो ये हो गया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में आपने क्या जोड़ दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस को आपने जोड़ दिया। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में जैसे ही इनडायरेक्ट टैक्सेस आप जोड़ोगे तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस बन गया, ठीक है। अब इसको हमको नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो हमको फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है तो माइनस में दिया है, तो देखो ये यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट एनएफआईए का जैसे ही इंपैक्ट दिया हमको जीएनपी एट मार्केट प्राइस मिल गया, ठीक है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना आप। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं 21 हमसे क्या कह रहा है। नेशनल इनकम हमको कैलकुलेट करनी है, बहुत अच्छी बात है। मेथड का नाम नहीं दिया है तो मेथड का नाम हमको डेटा से पता लगाना होता है, ठीक है। तो आपको नेट इंपोर्ट दिया है, नेट इंपोर्ट का मतलब क्या है, नेगेटिव फिगर है, आपको पता है ये बात। नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड हम किसी काम में नहीं लेते हैं, लॉजिक हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा हुआ है। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन कैसा है, फिक्स कैपिटल है, तो स्टॉक का अगर डेटा दिया हुआ होगा तो उसको इस्तेमाल में करना है हमको अलग से। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हमको दिया है, इस्तेमाल में आएगा। और नेट दिया है, नेट दिया है तो ऑटोमेटिकली ही आपने डेप्रिसिएशन पहले ही माइनस किया हुआ है, डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट नहीं देना होगा। देखते हैं आगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, यूज कर लेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, ऐड कर लेंगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया है, यहाँ इसका कुछ नहीं करेंगे। रीजन क्या है इसका कुछ नहीं करने के पीछे, क्योंकि ऑलरेडी आपको क्या करके दिया हुआ है, नेट करके दिया हुआ है, ठीक है। चेंजेस इन स्टॉक हमको दे दिया तो हमको पता है यहाँ फिक्स कैपिटल दिया है तो चेंज इन स्टॉक को अलग से ऐड करना पड़ेगा। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है तो ये माइनस हो जाएगा।
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दिए हुए हैं, नेशनल इनकम आपको निकालनी है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि मेथड जो आप यूज कर रहे हैं वो कौन सी मेथड आएगी यहाँ पे, ये एक्सपेंडिचर मेथड इस्तेमाल में आ रही है। इनकम मेथड इस्तेमाल में आती तो फिर हम इसको यूज नहीं करते इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है। चलिए, प्राइवेट ले लिया, गवर्नमेंट ले लिया, नेट डोमेस्टिक ले लिया, नेट चेंज इन स्टॉक अलग से ऐड कर दिया, इंपोर्ट दिया था तो माइनस कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमने माइनस कर दिया, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड था, माइनस था तो इसको भी हमने माइनस कर दिया। 1050 हमको हमारा आंसर मिल जाएगा, इजी वन, ठीक है। बड़ा आसान सवाल था, पर प्रैक्टिस आप कीजिएगा। अब आप जैसे जैसे इसको घर पे लिख के प्रैक्टिस करोगे फॉर्मेट में बना बना के, तो आपको बड़े आसान लगने लग जाएंगे। ये बहुत बहुत इजी है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा इनका हवा रहता है, बाकी फिर ये बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं 22 हमसे क्या बोल रहा है। एनडीपी निकालना है हमको, किस पे, मार्केट प्राइस पे। तो देखो, नेशनल इनकम नहीं पूछी, सिर्फ एनडीपी पूछा है मार्केट प्राइस पर। वो भी देखते हैं डेटा कौन से मेथड का दिया है, क्योंकि मेथड का नाम क्लियर नहीं है क्वेश्चन में, डेटा से पता लगेगा। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू गवर्नमेंट, आपको पता है इसका हम कोई भी इस्तेमाल नहीं करते। मैंने आपको समझाया भी था बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में कि ये सरकार की इनकम है, जो कि टोटल इनकम में ऑलरेडी शामिल है। डबल में इसको दोबारा से ऐड करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि टोटल इनकम में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की इनकम शामिल होती है, ठीक है। नाउ वेजेज एंड सैलरी दिया है आपको, इनकम मेथड लग रहा है अभी तक तो। नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट दिया है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझा दिया, कोई इस्तेमाल नहीं होगा उसका। वेजेज एंड सैलरीज को हम ले ही लेंगे, प्रॉफिट को हम ले लेंगे। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है तो ये माइनस हो जाएगा। रेंट आपको दिया है तो शामिल करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, ट्रांसफर इनकम है, कोई काम की नहीं है हमारे, हम इसको शामिल नहीं करते। इंटरेस्ट को हम शामिल करते हैं। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर है तो हम शामिल करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दिए हुए। अब आप देखो पूछा क्या है उसने आपसे, उसने आपसे क्या पूछा है, नेट डोमेस्टिक पूछा है, ठीक है। तो डोमेस्टिक जब आपसे पूछी जाएगी तो पहली बात तो, अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को भी हम शामिल करते, लेकिन डोमेस्टिक पूछा है तो इसको भी शामिल नहीं करेंगे। देखो अभी मैंने भी जल्दबाजी में ये मिस्टेक कर दी, मैंने आपको बोल दिया ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन इसका तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होगा इसमें। तो इस जल्दबाजी का आप ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे भी ये मिस्टेक बड़ी आसानी से हो सकती है। इसलिए सबसे पहला फोकस कहाँ जाना चाहिए, सबसे पहला फोकस जाना चाहिए कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है। क्लियर है। चलिए, ये हमने ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया, एम्प्लॉयर को हम ले लेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अब देखो इनकम मेथड है, इनकम मेथड से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एन डी पी किस पे मिलता है, ये हमको मिलता है फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, मार्केट प्राइस पे पूछा है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि हमको फैक्टर कॉस्ट को किस में कन्वर्ट करना है, मार्केट प्राइस में हमको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए, नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, ट्रांसफर से हमको कोई लेना देना नहीं है, ट्रांसफर से, ठीक है। वेजेस ले लिया, सोशल सिक्योरिटी ले ली, रेंट ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया, प्रॉफिट ले लिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दिया, 970 अरब आपका आंसर आ जाएगा। अगेन इजी वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं डिस्कशन करने के लिए। अब आपको क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ कुछ नई चीजें सीखेंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ हमको दिया हुआ है पर्सनल टैक्स, तो भैया पर्सनल है, पर्सनल का कोई लेना देना हमको नहीं है, पर्सनल को हम शामिल नहीं करेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, पर्सनल टैक्स हमको कोई काम नहीं आता, मैंने लॉजिक आपको बता दिया, ये इंडिविजुअल का पर्सनल इनकम टैक्स है, ठीक है। तो दैट इनकम टैक्स विल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन, ठीक है। आपके मन में आ सकता है सर कॉर्पोरेशन टैक्स को तो शामिल करते हैं, पर्सनल को क्यों नहीं करते। कॉर्पोरेशन टैक्स प्रॉफिट का पार्ट है इसलिए शामिल करते हैं, पर्सनल टैक्स किसी प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम ले लेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम ले लेंगे, प्रॉफिट का पार्ट होता है क्योंकि ये प्राइवेट इनकम। अब ये प्राइवेट टैक्स का कोई लेना देना नहीं है, तो प्राइवेट इनकम का भी हमारे देश में कोई लेना देना नहीं है, हमारे देश में नहीं मतलब
हमारे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। प्राइवेट इनकम को भी हम हटा देंगे। देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है उसको हम शामिल करते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप कॉर्पोरेशन टैक्स दिया है, अब आप देखना, आप कॉर्पोरेशन टैक्स दिया है, हमने पर्सनल टैक्स तो नहीं लिया लेकिन कॉर्पोरेशन टैक्स को हम शामिल करते हैं क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा है। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है तो लेंगे, बस हमको स्टॉक का अलग से ध्यान रखना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हर जगह शामिल होते हैं, नेशनल इनकम निकालनी है यहाँ तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको शामिल करना ही पड़ेगा। डेप्रिसिएशन को भी हम शामिल करेंगे, क्यों? क्योंकि आप डेप्रिसिएशन को वैसे तो हम यूज लेते हैं कैलकुलेशन में, पर यहाँ नहीं लेंगे। कारण क्या है उसका? क्योंकि हमको क्या दिया हुआ है? फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कैसा दिया हुआ है? नेट दिया हुआ है, तो ये ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लेस हो रखा है, इसलिए दोबारा इसको लेस करने की जरूरत नहीं है। चेंज इन स्टॉक आपको दिया हुआ है, तो हमको पता है यहाँ फिक्स कैपिटल था, तो चेंज इन स्टॉक का भी इस्तेमाल अलग से हमको करना पड़ेगा। देन नेट इंपोर्ट दिया है, नेगेटिव फिगर है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दिया है, ये भी नेगेटिव फिगर है। ले लिया हमने, प्राइवेट फाइनल ले लिया, गवर्नमेंट को ले लिया, नेट हमने डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल ले लिया, चेंज इन स्टॉक ले लिया, नेट इंपोर्ट को हमने माइनस कर दिया, नेगेटिव था तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम माइनस करते ही हैं मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि मेथड कौन सा है? डेटा से हमको पता लगता है कौन सा मेथड है, ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है, ठीक है। नाउ नेट फैक्टर इनकम नेगेटिव था तो हमने उसको भी माइनस कर दिया। 670 करोड़ हमारा आंसर आ जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमको क्या क्या बोल रहा है? अगेन हमसे पूछा क्या है? ग्रॉस पूछा है, नेशनल प्रोडक्ट पूछा है और मार्केट प्राइस पे पूछा है, ठीक है। कोई बात नहीं, कुछ भी पूछे अब तो सब निकाल देते हैं हम। रेंट शामिल होगा, अभी तक पता लग रहा है कि इनकम मेथड है, ठीक है। तो रेंट शामिल होगा। नेट करंट ट्रांसफर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कोई मतलब नहीं है, ट्रांसफर्स है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर शामिल होगा, एम्प्लॉयर है तो। मिक्स इनकम शामिल होती है, आप जानते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन टोटल में दिया हुआ है, ठीक है ना, फिक्स नहीं दिया हुआ, टोटल में दिया हुआ है। और क्या फिगर दिया है? ग्रॉस दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है, शामिल करेंगे। रॉयल्टी एक तरीके का रेंट होता है, रेंट का ही दूसरा नाम रॉयल्टी भी है, शामिल करेंगे। इंटरेस्ट को हम शामिल करेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज वेजेस है, शामिल करेंगे। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी आपको दिया हुआ है। तो इन दोनों फिगर्स में से कौन सा इस्तेमाल करेंगे? हमको डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल करना है, इसलिए इन दोनों का यूज करेंगे। क्योंकि देखो मेथड कौन सी है, ये है हमारी इनकम मेथड। डेटा से हमको पता लगता है कौन सी मेथड है, इनकम मेथड है। और इनकम मेथड से हमको क्या मिलता है? इनकम मेथड से हमको हर बार क्या मिलता है? एन डी पी, वो भी किस पे? फैक्टर कॉस्ट पे मिलता है, ठीक है। अब हमको पूछा क्या है? ग्रॉस पूछा है, तो नेट को क्या करना पड़ेगा? इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा आपको? इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा, तब जाके नेट किस में कन्वर्ट होगा? ग्रॉस में। अरे तभी कन्वर्ट होगा ना ग्रॉस में, ठीक है। अब आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं दिया, तो डेप्रिसिएशन कहां से निकलेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही डेप्रिसिएशन है। तो ये दोनों फिगर आपको इसलिए दी गई है ताकि आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल सके। तो याद रखना, इस वजह से ये क्वेश्चन क्या है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नया कैलकुलेशन है, आपने अभी तक किसी भी क्वेश्चन में नहीं किया है। बड़ा आसान पर नया है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो ना ये हमारा यूज हमको इसका समझ में आ गया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बड़ी देर बाद फ्रॉम आया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। हालांकि आपको जान के दुख होगा कि इधर वैल्यू माइनस में, तो अल्टीमेटली होगा माइनस ही,
लेकिन फिर भी इधर हम फ्रॉम दिया है तो प्लस का साइन यूज करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमको दिए हुए हैं क्योंकि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है। फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ना पड़ता है हमको, हमको फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमको क्या मिलेगा, ये हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करेंगे तो हमको ये क्या मिलेगी, मार्केट प्राइस मिलेगी। तो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को मुझे ऐड करना पड़ेगा। प्रॉफिट मेरे को अलग से दिया हुआ है तो प्रॉफिट को हम शामिल कर लेंगे। अब आप ऊपर देख लेना कहीं प्रॉफिट का कोई कंपोनेंट अलग से तो नहीं शामिल कर लिया हमने, नहीं किया है वैसे, तो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है तो प्रॉफिट को हम अलग से शामिल करेंगे। देखो कंपनसेशन ले लिया हमने, रेंट ले लिया हमने, रॉयल्टी ले ली, रेंट का ही दूसरा नाम है एक तरीके का, इंटरेस्ट हमने ले लिया, प्रॉफिट हमने ले लिया, मिक्स इनकम हमने ले ली, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हमने ऐड किया है। हमने समझ लिया ऐड क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ग्रॉस चाहिए, ठीक है। ये मिलता है नेट, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा। ये कैसे निकाला हमने, ये ग्रॉस माइनस, ये हमने पहले ही समझ लिया। नेट आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करने हैं, क्यों करने हैं ऐड, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है इसलिए ऐड करने पड़ेंगे। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हमने ऐड कर दिया, साइन हमने प्लस का लगाया है लेकिन वैल्यू माइनस हो जाएगी। 1690 आपका आंसर आ जाएगा व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेशन। 1690 जीएनपी एट मार्केट प्राइस आएगा। तो याद रखना, वापस मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका कि ऊपर आपसे पूछा क्या गया है, इस पे आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट पे हमको एनडीपी निकालना है। डेटा हमको दिया हुआ है करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, कोई मतलब नहीं है, अब कितना ही कंफ्यूज कर लो, हमको समझ में आ गई बात कि आप ट्रांसफर टू अब्रॉड करोगे, हम शामिल नहीं करेंगे। प्राइवेट एक्सपेंडिचर दिया है शामिल होगा, नेट इंपोर्ट दिया है शामिल होगा, बट नेगेटिव फिगर है, इधर नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो सकता है भले ही, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम साइन नेगेटिव यूज करेंगे। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है, नेट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, टोटल कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, फिक्स नहीं दिया अलग से। तो चेंज इन स्टॉक का हमको कोई इस्तेमाल नहीं करना है, ध्यान रखना इसमें शामिल है ऑलरेडी। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 2 दिया है तो शामिल करेंगे लेकिन नेगेटिव फिगर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन हमको दिया है तो एनडीपी पूछा है आपसे तो डेप्रिसिएशन को हमको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन क्यों शामिल नहीं करेंगे इसको हम, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस है, इस वजह से अलग से माइनस नहीं किया जाएगा, ठीक है। चेंज इन स्टॉक को हम शामिल नहीं करेंगे, आप जानते हो चेंज इन स्टॉक टोटल में शामिल है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम जो है माइनस कर देंगे क्योंकि हमसे फैक्टर कॉस्ट पे पूछा गया है, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम शामिल करते हैं, और एक्सपोर्ट आपको दिया हुआ है। तो नेट इंपोर्ट जब आपको दिया गया है, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, जब आपको नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, इस पूरे क्वेश्चन में ये एक और नई चीज है जो आपको सीखनी है। अब जब आपको क्वेश्चन ने ऑलरेडी नेट करके इंपोर्ट जो है इंपोर्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब एक्सपोर्ट आपने यहाँ ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, यू हैव ऑलरेडी एडजस्टेड द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट, उसके बाद -20 का जो है इंपोर्ट, नेट इंपोर्ट आया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर नेट इंपोर्ट दिया हुआ है इसका मतलब एक्सपोर्ट एडजस्टेड है, सिर्फ इंपोर्ट दिया हुआ होता तो हम इंपोर्ट को माइनस कर देते और एक्सपोर्ट को ऐड कर देते। क्लियर है, तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना, इसको डबल ऐड मत कर देना आप, गलत हो जाएगा नहीं तो। हमने प्राइवेट ले लिया, गवर्नमेंट ले लिया, नेट ले लिया, इंपोर्ट हमने माइनस कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमने माइनस कर दिया, 1000 करोड़ हमारा आंसर आ जाएगा बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज हम इतना ही करते हैं, 7-8 क्वेश्चन हमने आज किए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई डाउट हो पूछिएगा, ठीक है। और प्लीज फिर दोहरा रहा हूं, मेरे साथ साथ कर लीजिए जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, एक बार ये क्वेश्चंस खत्म हो गए तो फिर काफी लंबे समय के बाद इनके रिवीजन का नंबर आएगा, हम कुछ नया टॉपिक फिर स्टार्ट करेंगे और फिर नए टॉपिक में आप नई लय में चले जाएंगे। तो प्लीज इसको आप बड़ा ध्यान से करिएगा, कोई डाउट हो पूछिएगा, सारे पुराना कोई बैकलॉग है उसको पूरा करिए।
थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा, नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक बार फिर से मिलते हैं। थैंक यू।